नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सनातन धर्म हो या फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के देश भर में जगह जगह पथराव की खबरें सामने आई थी और ऐसी ही खबर ममता बनर्जी के राज्य यानी कि बंगाल से भी आई थी, जहां पर हावड़ा में देखने को मिला था कि श्री राम शोभा यात्रा में पथराव की घटना हुई थी और दो गुटों में झड़प की खबरें भी देखने को मिली थी। अब इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि देखते हैं कि आखिर सनातन धर्म और भगवान श्री राम का अपमान करने वाली ममता सरकार का कुशासन बंगाल में कितने दिन तक टिकता है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ लहजे में कहा कि इंडिया अलायंस और ममता बनर्जी साफ तौर से बार बार, चाहे फिर वो प्रभु श्री राम का लोगों के जबान से नाम लिया जाना हो, प्रभु श्री राम के झंडे लगाए जाने हो या फिर प्रभु श्री राम को लेकर के जो भी काम किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के तमाम चीजें, इस चीज को लेकर के इंडिया अलायंस और ममता बनर्जी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। और इसी के साथ ही स्मृति ईरानी ने कई सारे मुद्दे को लेकर के भी ममता बनर्जी को घेरा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने भी इस पूरे मामले में ममता सरकार को घेरा है और उनसे सवाल पूछा है कि बार बार पश्चिम बंगाल से ही ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती है जहां पर हिंदुओं को सताया जाता है और हिंदुओं पर इस तरीके से पथराव होते हैं, हमले होते हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पूरे मामले में किस तरीके से ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से प्रहार करती हुई नजर आ रही हैं। वार्ड नंबर 17 हावड़ा में पथराव होता है शिव मंदिर में, क्योंकि राम भक्त हावड़ा पश्चिम बंगाल में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के आनंद में रामलला को समर्पित ध्वज लगाते हैं। वार्ड नंबर 17 में वो गुंडे जो ममता बंदोपाध्याय की सरकार का संरक्षण पाते हैं, वो आकर हर वो सार्वजनिक तस्वीर फाड़ने का प्रयास करते हैं जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का फोटो है। भगवान चाहे पोस्टर पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे जबान पर हो, सनातन धर्म से ममता बंदोपाध्याय और इंडिया अलायंस को इतना द्वेष, इतना गुस्सा क्यों? आज नेशनल वोटर्स डे है। पुलिस तब नहीं पहुंची जब गुंडे शिव मंदिर पर पथराव कर रहे थे। पुलिस तब भी नहीं थी जब राम भक्तों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग हो रही थी। पुलिस अचानक तब प्रकट हुई जब नेशनल वोटर्स डे पर देश के प्रधानमंत्री देश के युवा वोटर्स से बात कर रहे हैं, पुलिस टीवी खींच रही है, बंद कर रही है, वायर प्लग निकालने का प्रयास कर रही है। क्या ये ममता बंदोपाध्याय के लिए लोकतंत्र है? तो चाहे तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रोकने का डीएमके का दुस्साहस हो, चाहे ममता बंदोपाध्याय के शरण में वो लोग जो शिव मंदिर के परिसर में तोड़ फोड़ करते हैं उनका संरक्षण हो, चाहे प्रभु राम का नाम लेने के लिए भी पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय की सरकार आक्रोशित हो, जहां जहां इंडिया अलायंस के ऐसे नेता हैं, उनका सनातन धर्म, भगवान राम और अब तो महादेव को भी उन्होंने अपनी श्रृंखला में जोड़ लिया है, उनके प्रति अपमान भाव साफ दिखता है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी दिन ममता बंदोपाध्याय ने स्वयं समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। क्या शिव मंदिर में पथराव ममता बंदोपाध्याय के इसी भाषण की वजह से हुआ है? और क्यों पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही थे? ममता बंदोपाध्याय को मोदी से द्वेष है,
भगवान का अपमान क्यों कर रही हैं, इस सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। आपको बता दें कि 22 जनवरी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर न सिर्फ मुंबई, गुजरात बल्कि पश्चिम बंगाल से भी ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर श्री राम शोभा यात्रा निकालने के लिए पथराव की घटना देखने को मिली थी। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के हावड़ा से यह खबर सामने आती है कि जब श्री राम शोभा यात्रा हिंदू पक्ष के द्वारा निकाली जाती है तो यहां पर दूसरे पक्ष के लोगों को ये बातें रास नहीं आती है और वो अचानक से जो यात्रा में शामिल लोग होते हैं उस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। और यहां तक कि जो पास में शिव मंदिर मौजूद था जहां पर श्री राम के झंडे लगाए गए थे, सनातन धर्म के झंडे लगाए गए थे, उसको भी वहां से हटा करके फेंकना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद ये झड़प काफी ज्यादा लड़ाई में बदल जाती है, जिसके बाद जो है इस मामले को लेकर के देखने को मिला कि बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय भी इसे अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए शेयर करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही अगर हम बात हावड़ा के इस घटना की करें तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे शिव मंदिर पर लगे तमाम भगवा ध्वज को पहले तो उपद्रवियों के द्वारा हटाया जाता है, फिर उसके बाद जो शोभा यात्रा कर रहे होते हैं उन पर पथराव ये शुरू कर देते हैं। आपको बता दें जिस तरीके की ये घटना हुई है उसको लेकर के स्पष्ट तौर से ये सवाल पूछा गया है स्मृति ईरानी के द्वारा कि ये जो गुंडे हैं जो कि जाहिर तौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी के संरक्षण में ही ऐसे काम करते हैं, तब तो वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आज देखने को मिला कि कैसे वोटर डे को लेकर के जब युवाओं से संवाद करते हैं वोटिंग डे के अवसर पर, तो ऐसे में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और इन प्रोग्राम को रद्द करती है, वहां से टीवी हटाने लगती है, केबल हटाने लगती है। लेकिन जब वाकई में पुलिस को जहां पर पहुंचना था, जहां पर पथराव की घटना हो रही थी और जहां पर लोगों को सताया जा रहा था, वहां पर तो बंगाल की पुलिस नहीं पहुंची। इस चीज को लेकर के भी स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि आज स्मृति ईरानी बंगाल पहुंची थी और इसी दौरान उनसे सवाल किया गया तो इस पूरे मामले में वो ममता सरकार को घेरते हुए नजर आई है। और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से वो श्री राम का अपमान करती रहेंगी, सनातन धर्म का अपमान करती रहेंगी, तो देखते हैं कि आखिर उनका ये कुशासन बंगाल में कितने दिनों तक टिकने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अमित मालवीय की बात करें तो उन्होंने हावड़ा में पथराव की घटना पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि अमित मालवीय ने कहा है कि ममता बनर्जी हिंसा रोकने में नाकाम रही है। बीजेपी ने पथराव की घटना की शिकायत पुलिस में की। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह वही जगह है जहां रामनवमी शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था और ये नाबानो से ज्यादा दूर नहीं है जहां पर ममता बनर्जी बैठती हैं। गुस्साई पक्ष की भीड़ ने इस क्षेत्र को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि यहाँ की हिंदू आबादी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया था। आपको बता दें कि ये वही हावड़ा की जगह है जहां पर हर साल ये चीजें देखने को मिलती है। अभी हाल ही में बात करें तो रामनवमी को भी शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन यहां पर भी इन भीड़ के द्वारा पथराव किया गया था हिंदू पक्ष में। और सेम यही घटना एक बार फिर से देखने को मिलती है जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हिंदू पक्ष यहां पर शोभा यात्रा निकालता है और शिव मंदिर में पूजा करता है, तो यहां पर भी पथराव की घटना की जाती है। और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के अब बीजेपी सीधे तौर से ममता सरकार से यह सवाल पूछ रही है, वहां की पुलिस से सवाल पूछ रही है और यही कहना है कि आखिर ममता सरकार का यह कुशासन बंगाल में कितने दिनों तक चलने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।